चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स बिगिन. सो दिस इज आवर पेपर 1 की क्लास. और गाइस, वी आर अबाउट टू स्टार्ट अ चैप्टर. ठीक है. और वो चैप्टर बहुत मज़े का चैप्टर है. मैं सारे रिसोर्सेज भी तुम लोगों को बताऊंगा. सबसे पहले मुझे तुम लोगों की इक्वली इफेक्टिवली इन्वॉल्वमेंट चाहिए. ठीक है. आप लोगों की तरफ से रिप्लाईज मिलेंगे तो मुझे थोड़ा हिम्मत और हौसला मिलेगा, ताकि मैं और जोश और शौक से तुम लोगों को पढ़ाऊं. ठीक है. तो आप लोगों ने मुझे भी मोटिवेट करना है थोड़ा. टीचर तो मोटिवेट करते रहते हैं बच्चों को, कभी कभी बच्चों को भी टीचर्स को मोटिवेट करना चाहिए. तो आई नीड मोटिवेशन फ्रॉम यू पीपल एज वेल. मैं हमेशा की तरह बेटा अपने ये गुड नोट्स ओपन करूंगा. ये नोट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर इंशाल्लाह. ठीक है. सो करंटली I'm gonna open this computer science paper 1 9618. All right. The name of the chapter is चैप्टर 4. कितने बच्चों को पता है कि एएस कंप्यूटर साइंस 9618 के अंदर चैप्टर 4 का नाम क्या है? आप सोच रहे होंगे मैं चैप्टर 4 से शुरू क्यों कर रहा हूँ यार, बाकी चैप्टर ना कंपैरेटिवली आसान है. तो मैं पहले चैप्टर 4 फिर चैप्टर 8 फिर बाकी थियोरेटिकल चैप्टर्स की तरफ जाऊंगा. चैप्टर 4 और चैप्टर 8 के बाद प्रोबेबली हम गोना मूव टू पेपर 2. और उसके बाद फिर हम जो थियरी वाले आसान चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे. एनीबडी हु नोज अबाउट व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर 4? Okay, let me have a look. Somebody have messaged processor fundamental. Thank you, Hamza. So chapter 4. अपनी कॉपीज रेडी रखिएगा. अपनी कॉपीज में ये जो काम मैं कर रहा हूँ आप भी कीजिए, मेरे साथ साथ इन चीज़ों को लेकर चलिए. आज 23rd of August. ठीक है. 2025. चैप्टर 4 वी आर अबाउट टू स्टार्ट. नेम ऑफ द चैप्टर 4 इज प्रोसेसर फंडामेंटल. ठीक है. प्रोसेसर फंडामेंटल्स. किसी को पता है प्रोसेसर क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर एक चीज कहलाती है प्रोसेसर. प्रोसेसर को हम बिल्कुल फहद सही कह रहे हैं. प्रोसेसर को हम सीपीयू भी कहते हैं. थैंक यू फॉर मेकिंग मी हैप्पी. ठीक है. मुझे ये वाले रिप्लाईज बहुत अच्छे लगते हैं तुम लोगों की तरफ से आते हैं. अगर मैं इस चैप्टर को शुरू करने के लिए जाऊं तो मैं चाहूंगा कुछ चीजें तुम लोगों के पास. वालेकुम सलाम मोहम्मद अब्दुल. आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग मी दिस. हाँ, क्योंकि 2 दफा मुझसे क्लास एग्जिट हो गई थी बिकॉज ऑफ द हॉट की. आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है सामने आपको? चैप्टर 4 प्रोसेसर फंडामेंटल्स 23rd. ओके, Yes, sir. ब्रिलियंट. ओके. 23rd of August 2025 चैप्टर 4 प्रोसेसर फंडामेंटल्स. तो भाई बात मैं ये कह रहा था कि अगर मैं आप लोगों को इस चैप्टर को शुरू कराने की तरफ जाऊं तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपके पास कुछ चीजें मौजूद हों. फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या मौजूद होना चाहिए? मैं इस वेबसाइट को यूज करूंगा अगेन एंड अगेन. मैं इसका लिंक आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ. मुझे आज मशल की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही. ठीक है. बंदिशा.com मैंने आपको टेक्स्ट मैसेज में भी भेज दिया. आई एम गुड. यार ये जो वेबसाइट है जो फर्स्ट टाइम ओपन करोगे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपको कोई नोटिफिकेशन दे. आपने उसको बाईपास करना है. आपने मुझ पर पूरा कंप्लीट ट्रस्ट करना है. ठीक है. वेबसाइट आपको बिल्कुल हैक नहीं करेगी. और फिर फर्स्ट टाइम ही खुलने में थोड़ा सा टाइम लेगी. आपने इसको यहाँ ये जो स्टार पे क्लिक करके अपने हॉट फेवरेट्स में ऐड कर लेना है. ठीक है. जब तक पेपर्स हो रहा है, पेपर देने के बाद भले हटा देना है उसको, तब तक के लिए फेवरेट है. तो इसके अंदर आपने इस वेबसाइट के अंदर जाना है. आपने ये सेक्शन को क्लिक करना है. राइट नाउ हम एएस पढ़ रहे हैं. पेपर 1 के अंदर चैप्टर 4 प्रोसेसर फंडामेंटल आपको नजर आ रहा होगा. प्रोसेसर के फंडामेंटल्स क्या होते हैं इसको आपने डाउनलोड कर लेना, जिस तरह से मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ. और डाउनलोड करके इसको आपने अपने पास कर लेना है सेव. सही है. चले जी. तो एक तो रिसोर्स हम यूज करेंगे ये वाला. ठीक है. इसको देखो मैं अपने पास अपने किसी फोल्डर में सेव कर रहा हूँ, आप भी कर लीजिएगा. 1.4 प्रोसेसर फंडामेंटल्स. तो एक रिसोर्स हम ये यूज करेंगे. दूसरा मैंने आप लोगों के साथ ड्राइव शेयर की हुई है. और ड्राइव के ऊपर जो एएस वाले बच्चे हैं उनको ये एएस वाला फोल्डर दिखेगा.
जो A2 वाले हैं, जो एक्सेल वाले हैं, उनको दोनों फोल्डर दिखेंगे। एएस के अंदर रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज के अंदर पेपर 1 के अंदर आपने ये वाली जो टॉपिकल बुकलेट है ये डाउनलोड कर लेनी है। कौन सी वाली? टॉपिकल पेपर 1 चैप्टर 1, 4 और 8 वाली, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई होगी, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एक रिसोर्स ये हो गया, एक रिसोर्स अपने वेबसाइट से डाउनलोड किया, ठीक है, चैप्टर 4 वाला। तो इन दोनों रिसोर्सेज को हम यूज करेंगे। चलिए जी, लेट्स ओपन जो हमने वेबसाइट से डाउनलोड किया सबसे पहले उसको। आई थिंक आप सबको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आजकल, ठीक है, टेक्नोलॉजिया का दौर है, तो हम पीडीएफ्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हार्ड कॉपीज भी मिल जाएंगी, प्रिंट करवा सकते हो। आई थिंक मुझे मशल ने या किसी और ने बताया था कि हमने प्रिंट भी करवाया। प्रिंट के लिए मैं तुम लोगों को मटेरियल कुछ और भी दूंगा, इसको आप खाली पीडीएफ के फॉर्म में भी यूज़ कर लोगे, ठीक है। लेकिन समबडी इज मोर कंफर्टेबल कि मुझे हाथ में पकड़ के पेपर की फॉर्म के अंदर पढ़ना, तो प्रिंट करवा सकता। बेटा चैप्टर 4 ऑफ 9618 पेपर 1 का 4th चैप्टर, उसका ये सीआई का सिलेबस हमारे सामने है। सबसे पहले जो चीज हमें बताई जाती है इस चैप्टर के अंदर, वो बताई जाती है कि यार सीपीयू का आर्किटेक्चर ये क्या चीज है। बेसिकली इसको हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। और जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, देयर इज अ गाय एक्चुअली हु प्रपोज्ड दिस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। द नेम ऑफ द गाय वाज, ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ कुछ नजर आ रहा होगा, इन हस्ती का नाम, दैट इज नोन एज वॉन न्यूमैन। So von Neumann was the guy actually who proposed a concept back in 1940s, somewhat early, late 30s, के जी कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक जो बिजली से चलता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। उसमें क्या चीजें होंगी उसको हम डिस्कस करते हैं। सो आई एम गोना गेट बैक टू यू, टेक यू पीपल बैक टू दिस प्लेस, ठीक है। हमें सिलेबस देखिए पता चल गया सबसे पहले क्या चीज डिस्कस करनी है, क्योंकि मुझे काफी सारी चीजें वैसे ही पता है, तो मैं कुछ ज्यादा देखे बगैर तुम लोगों को पहले बताऊंगा। अच्छा देखो, जिस तरह से चीजें मैं तुम लोगों को बता रहा होता हूँ ना, मेरी एक्सपेक्टेशन तुम सबसे ये होती है कि तुम इसी तरह से, मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं, कोई भी तुमसे पूछे, तो तुम उसको इसी तरह से एक्सप्लेन कर पाओ। मतलब जितना सारा बंदिशा का नॉलेज है कम से कम उतना तो हो, उससे ज्यादा अच्छी बात है। तो ये आपने जो है वो टारगेट अचीव करना है। तो आपसे जब भी कभी कोई पूछे कि जी सबसे पहले हम जो 4.1 चैप्टर 4 का जो पहला सब टॉपिक है, दैट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर, ओके। तो इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है। आप में से जो लोग ओ लेवल्स में आईजीसीएसई में कंप्यूटर साइंस पढ़ चुके हैं, उनको काफी सारी चीजें पता होंगी। अगर पता है तो मुझे बताइए कि इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो मिस्टर जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है, का जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, उसमें क्या खास बात है, कौन सी चीजें हैं जो हाईलाइट होती हैं? एनीवन? इतनी खामोशी। रजिस्टर्स सर सही, रजिस्टर। सही है, रजिस्टर्स वाला कॉन्सेप्ट भी ठीक है। मैं इसको थोड़ा, रजिस्टर्स एंड बसेस ये तो होती ही है यार। वॉन न्यूमैन ने बेसिकली जो कॉन्सेप्ट दिया था ना, वो दिया था स्टोर्ड मेमोरी। अब ये स्टोर्ड मेमोरी क्या होती है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर टेक्सचर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम स्टोर्ड मेमोरी की तरफ आएंगे। जब भी कभी आपसे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर का, वो भले आपका स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, सर्वर हो, सुपर कंप्यूटर हो, व्हाटएवर, दीस ऑल आर कंप्यूटर्स। आपकी गाड़ी में कंप्यूटर लगा हुआ हो, ठीक है, आपकी स्मार्ट वॉच का, ठीक है, स्मार्ट एनीथिंग विच इज स्मार्ट, इट हैज दैट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, स्मार्ट दिस, स्मार्ट, ठीक है, उसमें चीजें होती हैं। तो ये सब चीजें कंप्यूटर होती हैं। इवन जो बच्चा स्मार्ट है आप में से, उसके अंदर भी ये चीजें होंगी, ठीक है। तो बेटा दो चीजें हैं जो कि किसी भी डिवाइस को स्मार्ट बनाती हैं। मैं इसको थोड़ा सा पहले ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, फिर अगर आप में से किसी के जहन में आ रहा है तो हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। पहले थोड़ा सा रॉ छोटा करके ड्रॉ करते हैं, फिर इसको थोड़ा बड़ा करके खोल के भी हम डिस्कस करेंगे।
चलिए जी, एक चीज ये हो गई हमारे पास और एक चीज हो गई हमारे पास ये। चलें जी, हमने सिर्फ दो छोटी छोटी चीजें ड्रॉ की हैं और यहाँ पर भी चलें छोटी सी चीज ड्रॉ कर लेते हैं। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का हिस्सा होती है। इसको हम कहते हैं सीपीयू। जिस तरह से बिल्कुल शुरू में हमजा ताहिर ने कहा कि सीपीयू को हम प्रोसेसर भी कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ एक स्लैंग बना हुआ है कि जो आपके वो पीसी रखा होता है ना घर पे, कंप्यूटर गेमिंग पीसी, ठीक है, या पुराना वाला ट्रेडिशनल या ऑफिस वाला पीसी, उसमें जो बड़ा वाला एक बॉक्स रखा होता है उसको हम सीपीयू कह रहे होते हैं, विच इज गलत, ठीक है, दैट्स रॉन्ग। वो बेसिकली सिस्टम उसको कहना चाहिए। उस डब्बे के अंदर, उसके अंदर मेन बोर्ड होगा, पावर सप्लाई होगी, उसमें रैम्स लगी हुई होंगी, हार्ड ड्राइव लगी होगी, सॉलिड स्टेट लगी हुई होगी, पता नहीं क्या क्या ग्राफिक कार्ड लगा होगा, लेकिन उस बड़े से डब्बे के अंदर मेन बोर्ड के ऊपर एक छोटी सी स्क्वायर चिप लगी होगी जिसके ऊपर हीट सिंक लगी होती है, पंखा लगा हुआ होता है, ठीक है, एयर कूलिंग, वाटर कूलिंग, गेमिंग वाले पीसी। तो जो सेंट्रल चिपसेट है उसको माइक्रो प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कहा जाता है, ठीक है। दैट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये जानना बहुत जरूरी है, दैट चिपसेट। तो सीपीयू की अगर आप पिक्चर देखेंगे, उसको गूगल करेंगे तो आपको यू स्क्वायर सीपीयू लिखा होगा, बहुत सारी वायर्स उसकी तरफ जा रही होंगी, कनेक्ट कर रही होंगी उसको। तो दैट इज सीपीयू। उसके बाद द सेकंड मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन एनी कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज द मेन मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी का एक और नाम भी है, किसी को अगर पता हो। अतीब ग्रेट यार, ठीक है, रैम। तो जो आपकी वो 4 GB 8 GB 16 GB वाली रैम होती है ना, उसको हम मेन मेमोरी कहते हैं। ये देखो, ये चीजें याद पता होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज में आप प्रोसेसर यानी कि सीपीयू डाल दो और उसमें मेन मेमोरी यानी कि रैम डाल दो, ये दो चीजें डाल दो, चीज कंप्यूटर बन जाती है, वो चीज स्मार्ट हो जाती है। अगर आपका सोचना कितनी जल्दी सोचते हो, ठीक है, दैट इज सीपीयू, दैट इज प्रोसेसर। आपका प्रोसेसर कितनी तेज चलता है और कितनी मेमोरी आपके दिमाग में होती है जिसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन लेते हो, तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारी मेमोरी, मेमोराइजेशन कितनी अच्छी है, दैट इज बेसिकली नोन एज मेन मेमोरी, रैम, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको स्मार्ट बनाती हैं। बंदे की मेमोरी अच्छी होनी चाहिए और वो जल्दी फैसला ले, ठीक है। तो वो चीजें आपकी आखिरी जो बच्चों वाली चीज है बेटा, वो होती है IO। आपको पता होगा IO किसको कहते हैं, इनपुट आउटपुट, ठीक है। फिर लास्टली जो चीज रह जाती है वो इन चीजों को आपस में कनेक्ट करने वाली वायर्स, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वायर्स को कंप्यूटर में क्या कहते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर, डज एनीबॉडी नोज? बसेस। ऑसम, ठीक है। इनपुट आउटपुट और फिर आपके पास आ गई बसेस। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं खोल के, थोड़े बड़े लेवल के ऊपर। तो ये एक क्रूड कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट है। इसमें अब जो मैं बात कर रहा था ना स्टोर्ड मेमोरी की, याद रखिएगा वॉन न्यूमन से पहले सीपीयू का पता था, प्रोसेसर आईओस का पता था, मेमोरी का पता था, लेकिन स्टोर्ड मेमोरी, या इसके साथ में एक और वर्ड मेंशन करना चाहूंगा, अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया तो आपको रेस्ट ऑफ द लाइफ बड़ी हेल्प होगी, स्टोर्ड प्रोग्राम। समझ रहे हो? पहले पता है क्या होता था वॉन न्यूमन से पहले? जो आपका कोड होता है ना प्रोग्राम, उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। पहले ए के अंदर वैल्यू 5 स्टोर कर दो, बच्चों की तरह आसान वाला, बी के अंदर 7 स्टोर कर दो, फिर इंस्ट्रक्शन क्या है जी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, फिर जब इसका रिजल्ट जनरेट होगा तो वो सी के अंदर स्टोर होगा। अभी 1 2 3 4 इंस्ट्रक्शंस हो गए। मैं इसको छोटा सा लिख के भी दिखा देता हूँ, छोटा सा प्रोग्राम है। Servandation. जी बेटा। Sir, CPU was central processing unit. यस, बिल्कुल, Okay. ठीक है। अब एक छोटा सा प्रोग्राम है, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू a प्लस b एंड आउटपुट, ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम सपोज कर लें आप, आउटपुट से जो रिजल्ट होगा c के अंदर, जो भी रिजल्ट स्टोर होगा वो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट हो जाएगा। वॉन न्यूमन से पहले क्या होता था, पहले एक इंस्ट्रक्शन अलग फीड की जाती थी, फिर ये अलग फीड की जाती थी, फिर ये अलग फीड की जाती थी, फिर उसको अलग से आउटपुट करने के लिए अलग से रन किया जाता था। ये 4 की 4 इंस्ट्रक्शन पहले 1 गो के अंदर स्टोर नहीं की जाती थी, खुद ब खुद नहीं चलती थी, बंदा बंदी खड़ी हुई होती थी, पंच कार्ड्स लेके उस जमाने में फीड किया जाता था, स्विचेस होते थे, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता था। हमारी तरह नहीं कि आपने बटन दबाया प्रोग्राम चलना शुरू हो गया,
ठीक है, गेम्स चलना शुरू हो गए, सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो गया। तो वॉन न्यूमन गिव द आइडिया कि इस तरह के, ये तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम है लेकिन बड़े बड़े मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस वाले प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम को क्यों ना एक रैम तरह की चीज के अंदर स्टोर किया जाए और एक एक इंस्ट्रक्शन खुद प्रोसेसर के पास जाए और वो डिकोड होकर रन होना शुरू हो जाए और रिजल्ट्स जो है वो आप भले उसको वापस मेमोरी के ऊपर स्टोर करो या उसको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करो। सो दैट वाज रेवोल्यूशनरी कि आपने प्रोग्राम को एक मेमोरी में स्टोर करना है और प्रोग्राम खुद ब खुद प्रोसेसर के पास चलना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वॉन न्यूमन को भी कहते हैं कि ही इज आल्सो द फादर ऑफ कंप्यूटर, द मॉडर्न कंप्यूटर एक्चुअली। तो भाई हम अब थोड़ा सा इस आर्किटेक्चर को खोल के डिस्कस करते हैं और इसको ओपन करने के साथ ही मैं बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। एक फर्दर तुम लोगों के पास एक टॉपिक है जो कि कहलाता है, जो उस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे नीचे से दिखा देता हूँ इस नोट से भी, और उसको हम ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। आपको नोट्स नज़र आ रहे होंगे मेरे, ये डिटेल्ड वाले नोट्स हैं, ठीक है। ये पिक्चर भी अच्छी है, ये पिक्चर भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। सीपीयू, मेमोरी, कंट्रोल, 3 तरह की बसेस आ गई। स्ट्रक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हाँ देखो हमारे पास ना ये कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही होंगी। स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ द प्रोसेसर, उसके अंदर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, क्लॉक, प्रोसेसर की क्लॉक जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस का इंक्रीज करना, डिक्रीज करना। अच्छा, इसके अलावा रजिस्टर्स की टाइप्स, तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमने जो यहाँ पे अभी पिक्चर बनाई थी ना, ये बहुत एक जेनेरिक पिक्चर बनाई थी, इसको थोड़ा सा खोल के डिटेल में इन कंपोनेंट्स को समझना। तो ये काम भी जल्दी से करते हैं, इसको आप याद भी करते चले जाइएगा, इसके क्वेश्चन पेपर में भी आता है, उसके नंबर भी मिलता है। सो लेट्स ट्राई टू रीड्रॉ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर विद मी, अपनी कॉपी भी बनाइएगा, आपको भी इसका फायदा होगा। चलें जी, थोड़ा सा बड़ा सा करके प्रोसेसर बनाते हैं। अगर आप में से किसी को लग रहा हो कि मैं ज्यादा तेज बढ़ा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा मुझे, आई कैन यू नो, आई एम जस्ट गिविंग पैडल टू द स्टील। थोड़ा अगर मैं ज्यादा भगा रहा हूँ तो स्पीड कम कर लूंगा मैं। Sir, can you please explain about this buses thing wherein the bus क्या होता है? क्या चीज? बस बस जी जी, आपने कहा था बस क्या होता है? हाँ, वो भी मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया ना, उस तरफ आ रहा है। अभी मैंने सिर्फ इतना एक्सप्लेन किया कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज मेड अप ऑफ रैम, microprocessor which is also known as CPU, RAM which is also known as main memory, input और output, that's it। अब हर एक चीज को खोल के हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। मेजर कंपोनेंट्स इसमें जो आर्किटेक्चर है, देखो इनपुट आउटपुट, इनपुट कीबोर्ड माउस, आउटपुट का मतलब प्रिंटर, स्क्रीन्स, या स्मार्टफोन यूज करे तो टच स्क्रीन, तुम्हारी इनपुट आउटपुट दोनों हो गई। लेकिन असल गेम क्या है कि उसके अंदर का माइक्रो प्रोसेसर और रैम, और वो जो आपस में कनेक्ट होकर डेटा को स्टोर कैसे कर रही है, रन कैसे कर रही है, रियल मैजिक। तो उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंटरनल कंपोनेंट्स की, विच इज नोन एज सीपीयू। बेटा देखो, सीपीयू स्लैश माइक्रो प्रोसेसर स्लैश माइक्रो कंट्रोलर, दिमाग में ये पिक्चर सिर्फ इसलिए कि तुम लोगों के वंस फॉर एंड ऑल बन जाए। आपको एक दफा दोबारा क्लियर कर दूं। अच्छा, इवन वेरी प्रोबेबली जब गूगल करेंगे ना, तो हो सकता है गूगल के अंदर भी कुछ चीजें हमें थोड़ी मिस्टेकिंगली गलत नजर आए। सीपीयू इमेजेस, तुम देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, ये सीपीयू नहीं है, ये मिस्टेक है, ये सीपीयू नहीं है। सीपीयू बेसिकली चिपसेट है, ये स्क्वायर चिपसेट। वो चिपसेट आपको कहाँ मिलेगी? ये वाले पिक्चर बहुत अच्छा डिफाइन कर रही है इसको। ये मेन बोर्ड के ऊपर एक चिपसेट जा रही है, ठीक है। ये जो पिक्चर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, ये एक सिस्टम की है, ये तुम लोग यूज टू, ठीक है। अगर कभी इस तरह के सिस्टम को खोलोगे, इसमें मेन बोर्ड के ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर जो एक चिपसेट लगी हुई होगी इस तरह की, ये जो बंदा देखो ये प्लेस कर रहा है, आपको माउस नजर आ रहा है मेरा, इतनी सी जो चिपसेट यूं करके रख रहा है, दैट इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। और इसके साथ ही फिर रैम की स्लॉट्स लगी हुई होती हैं, 2 4, ऑफ्टन 2 1 2। That's the 2 things which I'm going to talk about. That's the main thing. That's computer architecture. ठीक है, rest is supporting architecture. तो ये 2 चीजें मेन है, CPU और रैम। मैं इस चिपसेट के बारे में बात कर रहा हूँ, इस चिपसेट के अंदर मौजूद और चीजों का जिक्र कर रहा हूँ।
भूलिएगा मत। तो सीपीयू यानी कि जो दिमाग है कंप्यूटर का, उसके कुछ और पोर्शन भी है, मुझे बताते चले जाइएगा, आपको शायद ऑलरेडी पता हो कुछ बच्चों को। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? एक मैंने ये बना दिया, एक मैंने नीचे एक और इस दिमाग की और पोर्शन बना दिया मैंने, ठीक है, और इसके और छोटी छोटी चीजें बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी गोल मटोल बन रही है, नो इशू। और इसके अंदर फर्दर मैं कुछ चीजें और बना देता हूँ। अगर किसी को पता हो तो आई जस्ट रियली लव टू लिसन इफ एनीबडी नोज के सीपीयू के आर्किटेक्चर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। नहीं, इतनी खामोशी। देखो, रजिस्टर्स। सर एक तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है सर, बिल्कुल, देखो सीपीयू प्रोग्राम काउंटर। और नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट है वो। कंट्रोल यूनिट। अच्छा देखो, इसको इस तरह से डिवाइड करता है। मेजर कंपोनेंट्स जो सीपीयू आर्किटेक्चर के अंदर, बिल्कुल सफान ने सही बोला कि जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, सीपीयू कंपोनेंट्स, ये उस चिपसेट के अंदर के आर्किटेक्चर का हम जिक्र कर रहे हैं। हम मतलब दिमाग को, जो ब्रेन है ना, उसको डायसेक्ट करके देख रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो सीपीयू कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले एक चीज आ जाती है, हमजा ताहिर। अच्छा, थोड़ी सी चीजें मिक्स हो रही हैं। फहद नहीं, फहद मेन मेमोरी सीपीयू कंपोनेंट का हिस्सा नहीं होगा, वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का हिस्सा होगा ना, नीचे वाली जो मेन मेमोरी है। हम सिर्फ फिलहाल जिक्र कर रहे हैं सीपीयू के। सीपीयू के कंपोनेंट्स के अंदर एक चीज आ जाती है, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। एक चीज आ जाती है कंट्रोल यूनिट, सीयू, ठीक है। इसमें मैंने एक चीज और नहीं बनाई, इसको भी मैं बना देता हूं इस तरह से, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्लॉक, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सीपीयू की क्लॉक है। So what was ये CU? सर सिंक्रोनाइज करती है। यस, सीपीयू क्लॉक को समटाइम हम जो है सिस्टम क्लॉक भी कहते हैं। यस मिशेल। So what was CU? सीयू है कंट्रोल यूनिट। अब यू विल गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईच कंपोनेंट हियर, ठीक है। इस जगह पे तुम्हें डिटेल में और इनके बारे में पता चलेगा। सिस्टम बसेस, ठीक है, बसेस की टाइप्स में सब लिखता चला जाऊंगा। कंप्यूटर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में लिख देता हूँ, मेरे ख्याल में ये अच्छा रहेगा कि, ठीक है। एएलयू इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये वाली चीज। सीयू इज कंट्रोल यूनिट, ये वाली चीज। So we'll be learning the functions of these. बिल्कुल, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, डज यू पीपल नो अबाउट इट? इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्लॉक, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। बिल्कुल, ये जो क्लॉक है तुम्हारी, ऑल्सो नोन एज सिस्टम क्लॉक, ठीक है। ये मेजर कंपोनेंट्स हो गए। अब इसके अंदर एक चीज आ जाती है कंप्यूटर सीपीयू कंपोनेंट्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं रजिस्टर्स। इसको देखो इस तरह से समझना जरूरी है, रजिस्टर्स। फिर हमारे पास आ जाती है बसेस, ठीक है। बसेस को हम अलग से डिफाइन करेंगे। बसेस सीपीयू के अंदर नहीं आते, अंदर भी होती हैं, बाहर भी होती हैं, तो उसको फिलहाल हम मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयूज आर दीज: एएलयू, सीयू, सीपीयू क्लॉक एंड रजिस्टर्स। समटाइम हम सीपीयू क्लॉक को भी इसके अंदर नहीं बनाते, इसको भी हम बाहर ड्रॉ कर लेते हैं, चीजों को मैं और आसान कर देता हूँ। हालांकि हमारे सिलेबस में ये इतना ज्यादा प्रिसाइज नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव से लेके इट्स क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, उसको बेचारे को मैंने यहाँ पे पैच लगा दिया, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। अब याद रखना तुम लोगों के लिए आसान होगा। सीपीयू के कंपोनेंट्स के अंदर एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स।
कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर भी हैव बसेस फर्दर सीपीयू आर्किटेक्चर के अलावा मेन मेमोरी, सिस्टम क्लॉक, तो चीजें और ऐड हो जाएंगी। अब इन दोनों का ALU और CU का जिक्र हो गया, अब खाली रजिस्टर्स का देखो मैं जिक्र करूंगा। लेट्स टॉक अबाउट रजिस्टर्स ओनली, ठीक है। यहाँ पे इनके बारे में बात करने से पहले कुछ यहाँ पे इसको फर्दर मैं अंदर डिफाइन कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा करते हैं जूम, इसको इसी तरह से याद रखिएगा, अपने पास लिख भी लीजिएगा। ALU के अंदर एक रजिस्टर ऑफ्टन डिफाइन किया जाता है, अगर किसी को पता हो ALU के अंदर कौन सा वाला रजिस्टर होता है? एक्यूमुलेटर, ठीक है, ACC एज अ शॉर्ट फॉर्म। CU कंट्रोल यूनिट के अंदर ऑफ्टन हमारे पास दो रजिस्टर्स होते हैं, एक कहलाता है प्रोग्राम काउंटर, एक कहलाता है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, या समटाइम उसको हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी कहते हैं। फिर हमारे पास CPU के अंदर दो रजिस्टर्स और होते हैं, एक को हम कहते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक को हम कहते हैं मेमोरी डाटा रजिस्टर, जिसको सम टाइम हम मेमोरी बफर रजिस्टर भी कह रहे होते हैं, ठीक है। अब ये होगा तो- 1 2 3 4। यस मशल, So what's CIR and IR? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। देखो हमने जिक्र किया सबसे पहले किसका, एक्यूमुलेटर का, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोग्राम काउंटर, ये अलग से ही चीजें फिंगर टिप पे होनी चाहिए, ये तुम्हें रट्टा लगाना पड़ेगा कि रजिस्टर्स कौन कौन से होता है। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसको खाली इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी आप कह सकते हो। उसके बाद आपके पास आ जाएगा मेमोरी, ठीक है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस, एड्रेस को स्टोर करता है, मैं जरा, ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, पूरा पूरा लिखिएगा। मेमोरी डाटा, और डाटा को समटाइम हम बफर भी कह देते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज बफर रजिस्टर। तो ये 5 हो गए। एक छोटा सा एक इंडेक्स रजिस्टर भी कहलाता है, एक फ्लैग रजिस्टर भी कहलाता है, उसका हम जिक्र बाद में करेंगे। तो ये 5 मेजर रजिस्टर आपके हो गए कंप्यूटर CPU के अंदर वाले। उसके अलावा हमारे पास इन रजिस्टर्स को मैं अभी राइट नाउ क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि मैं अगला एक तुम्हें टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके अंदर ये चीजें में खुद ब खुद पता चल जाएगी, ठीक है। रजिस्टर्स के बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स के अंदर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। उसके अंदर हमारे पास CPU तो है, CPU के अंदर के आर्किटेक्चर तो है, इसके अलावा हमारे पास और चीजें भी हैं। उसमें क्या क्या हो गया हमारे पास, मेन मेमोरी, ओके ठीक है, इसको हम खोल के इसके अंदर जाके नहीं देखेंगे। मेन मेमोरी, ठीक है, क्या करती है, रैम, उसकी डेफिनेशन ये भी आपको पता होनी चाहिए, बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सिस्टम क्लॉक, इन सब चीजों के बारे में 1 से 2 लाइन की डेफिनेशन आनी चाहिए। सिस्टम क्लॉक मैं सब आपको बताऊंगा। और उसके बाद हमारे पास आ गई बसेस। बसेस के बारे में हमने क्या जिक्र किया था, बसेस क्या होती हैं, बेसिकली वायर्स होती हैं। जब हम बसेस का जिक्र करते हैं, इसको फर्दर हम डिसइंटीग्रेट करते हैं कुछ और टाइप्स के अंदर। बसेस हमारे पास फिर 3 तरह की होती है, कौन कौन सी होती है, किसी को पता? बस एक होगी आपके पास, मेरे भाई स्टार में शमजा किधर चले गए, ये तुम कम्युनिकेशन में चले गए ब्रो, डेटा बस, ठीक है, Control or data. बिल्कुल, कंट्रोल, ठीक है, और इसके अलावा एड्रेस। बस इसका काम क्या होता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाके लेके जाना। तो ये जो डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस है, डेटा बस डेटा को लेके जाती है, कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल्स को यहाँ से वहाँ सिस्टम में लेके जाती है, एड्रेस बस जो है वो डिफरेंट एड्रेसेस को, मेमोरी के जो एड्रेसेस होते हैं उसको CPU के पास लेके, बेसिकली CPU जो है वो एड्रेसेस देता है मेन मेमोरी को और अदर कंपोनेंट्स को, और वो एड्रेस बस के थ्रू जाता है। मतलब एड्रेस बस पे, मतलब उन्होंने जो है यहाँ पे क्या कहते हैं ना कि बाइसनेस की हुई है, जिस कहते हैं ना जेंडर बाइस नहीं होना,
तीनों ने जेंडर बाइस किया हुआ है कि जी लड़के अलग जा रहे हैं, लड़कियां अलग जा रही हैं, उनकी बसेस ही अलग कर दी उन्होंने। तो डेटा बस में सिर्फ डेटा जाएगा, कंट्रोल बस में सिर्फ कंट्रोल ट्रैवल करेगा, और एड्रेस बस के ऊपर खाली एड्रेस ट्रैवल करेगा इन वायर्स के ऊपर। तो ऑफ्टन व्हेन वी हैव अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो उसके अंदर हम बसेस को भी ड्रॉ करके देखते हैं। एक फन क्वेश्चन मैं करता हूँ आप यहाँ से, बिफोर आई गो एंड एक्सप्लेन यू अदर थिंग। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की सिर्फ चीजों को फिलहाल तुम याद कर रहे हो, सीपीयू के इंटरनल कंपोनेंट्स को याद कर रहे हो, अभी इसको हम समझ नहीं रहे, ठीक है, कि कौन सा वाला क्या करता है। एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, एक पिक्चर दिखा के अपने नोट्स में से, ये वाली पिक्चर आप सबको नजर आ रही होगी। इसमें इसने सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट छोटा छोटा बनाया हुआ है, बसेस थोड़ी मोटी मोटी बनाई हुई है, ठीक है। बसेस वायर्स होती हैं। अगेन मैं तुम्हें पिक्चर दिखा के थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में एक चीज क्लियर हो जाए। सीपीयू एंड बसेस, मेजर इफ वी एक्चुअली लुक प्रैक्टिकली, ये एक सर्किट बोर्ड नजर आ रहा है, देखो तुम्हें, इसमें बहुत सारी आईसीज इन कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ये जो इस तरह की वायर्स जा रही होती है ना डिजिटली, यहाँ से यूं, वहां से यूं, यहाँ से वो, तो ये वायर्स बेसिकली बसेस कहलाती हैं, जो डेटा को, कंट्रोल को, एड्रेसेस को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, एक आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी से दूसरी जगह लेके जा रही होती हैं, इस तरह की वायर्स, ठीक है। दीज आर नोन एज बसेस। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, सही है ना। तो ये चीजें आपकी बसेस कहलाती हैं। अच्छा ये पिक्चर देखो, यहाँ पर भी डाली हुई है किसी ने। ओके, नाउ गेटिंग बैक, तो बेसिकली जो कंपोनेंट्स हैं ये इतने सा रॉ नहीं जुड़े हुए होते हैं आपस में। जब आपको मैं पिक्चर्स दिखा रहा था, वो कुछ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं आपस में ना, इस तरह से। तो सीपीयू से बहुत सारी बसेस निकल रही होंगी और मेन मेमोरी की तरफ जा रही होंगी, थाउजेंड्स ऑफ बसेस, हंड्रेड्स ऑफ बसेस, लेकिन रॉ फॉर्म के अंदर कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डेटा बस। बाय लुकिंग एट द कंपोनेंट्स, क्या मुझे बता सकते हैं कि इन तीनों बसेस में से कौन से वाली बस की डायरेक्शन एक ही है? देखकर बताएं पिक्चर, And कौन address सी, bus, कैसे, एक्सप्लेन मी हाउ। सर क्योंकि एरो सिर्फ एक ही डायरेक्शन से जा रहा एरो कहां से कहां जा रहा है ये भी जानना जरूरी है। है। एड्रेस बस से इनपुट एंड आउटपुट, और इट्स यूनिडायरेक्शनल। चले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप सबको नजर भी आ रहा होगा। देखो यार, ये जो सीपीयू है ना, देखो ये दोनों डायरेक्शन में बनी हुई है, और ये बस कौन सी है? कंट्रोल बस। कंट्रोल का सिग्नल सीपीयू के पास, देखो बॉस कौन होता है? बॉस होता है सीपीयू। बाकी कंपोनेंट्स जो है ना, वो उसके, समझ लो कि उसके गुलाम होते हैं, उसके छोटे होते हैं, वो सबको ऑर्डर कर रहा होता है। तो सीपीयू कंट्रोल का सीन ये है कि जो सीपीयू, वो भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है कि भाई तुम्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, अटेंशन ग्रैब कर सकता है। लेकिन कंट्रोल बस के ऊपर जो अदर कंपोनेंट्स, इसको गौर से देखिएगा, देखो मेमोरी, मेमोरी भी सीपीयू की अटेंशन ले सकती है बाय सेंडिंग अ कंट्रोल सिग्नल। इसी तरह से इनपुट आउटपुट, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह, वो भी सीपीयू को दोनों तरफ सिग्नल जा रहा है, कंट्रोल बस, वो भी सीपीयू की अटेंशन ग्रैब कर सकता है। प्रिंटर कह सकता है पेज फंस गया, कीबोर्ड कह सकता है ये बटन प्रेस हो गया, ठीक है। तो ये सिग्नल्स कंट्रोल के सीपीयू की तरफ भी जा सकते हैं। डाटा दोनों तरफ ट्रेवल करेगा, सीपीयू भी डाटा देगा मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए इनपुट आउटपुट को, और ये इनपुट और आउटपुट वाला डेटा भी सीपीयू की तरफ जा सकता है। आपने कुछ लिखा, तो वो लिखने के बाद वो जो डेटा है कीबोर्ड वाला या आपकी टच स्क्रीन के ऊपर, वो सीपीयू की तरफ भी जा सकता है। तो डेटा बस का भी हमेशा डायरेक्शन बोथ होता है। एड्रेस बस की डायरेक्शन आप फिजिकली देख सकते हैं कि सीपीयू इज द बॉस, that's the person only who generates the addresses, and those addresses are where they are often placed like available in the main memory, ठीक है। तो यहां से भी तुम देख रहे हो कि इनपुट आउटपुट की तरफ भी एड्रेसेस जो है वो सिर्फ सीपीयू जनरेट करता है, सीपीयू को कोई एड्रेस नहीं बताता, एड्रेस सीपीयू बताता है। तो जो एड्रेस बस है आपकी, वो यूनी डायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल होती है सीपीयू से अदर कंपोनेंट्स कैन नॉट टेल एड्रेसेस टू सीपीयू। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो यहाँ से मैंने पिक्चर दिखा के आप लोगों को बताया, आपने पिक्चर्स के थ्रू चीजों को बहुत याद रखना है, सही है। चलें जी, अब हम थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू रजिस्टर्स होते क्या हैं, और फिर इसके हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे।
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? सिंगल लाइन में डिफाइन कीजिए. व्हाट इज ALU? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या क्या होता है? ठीक है, Sir, all mathematic operation. ये जो मैं सिंबल्स बना रहा हूँ ना, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गया. ये फंक्शंस परफॉर्म करना. फिर लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होता है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू मतलब कंपेयर करना. ठीक है, रियल लाइफ में कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी एक को दूसरे के साथ, लेकिन कंपैरिजन. और नॉट इक्वल्स टू, ये चीज कहलाती है लॉजिकल. 6 लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गए, ये टोटल 10 ऑपरेशंस हो गए. और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यही काम करता है. तो मूवी देख रहे हो तुम जो है वो इंटरनेट यूज कर रहे हो, तुम AI कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चैट GPT कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द टाइम CPU यही काम कर रहा होता है. फैसिनेटिंग. ठीक है, तो आपका जो ब्रेन है ना, वो भी यही कर रहा होता है. कुछ चीजों को ऐड करता है, कुछ चीजों को कंपेयर करता है. आप कुछ डिसीजन लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, कुछ चीजों को ऐड करके, कंपेयर करके, लेस देन ग्रेटर देन करके. सो दिस इज द रियलिटी. बिल्कुल. तो the ALU, the arithmetic unit, arithmetic logical unit performs the arithmetic operations, for example, ठीक है, and the logical operations, for example. तो फिलहाल इतना जान लेना काफी है. अर्थमेटिक के बाद आ जाता है कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट बेसिकली क्या करता है? कंट्रोल यूनिट मैनेजेस. ठीक है, इट मैनेजेस everything that goes inside the computer system. It's the boss. तो CPU बॉस है, और CPU के अंदर का जो बॉस है वो आपका CU है. कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा है. अलबत्ता इस कंट्रोलिंग के अंदर एक चीज आपके साथ और डिस्कस की जाती है, सिस्टम क्लॉक. ठीक है, सिस्टम क्लॉक. CU uses system clock. ठीक है, to sync process. अब इसको हम A2 में जाके अब ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना जान लेना काफी है कि कंट्रोल यूनिट सिस्टम क्लॉक को यूज करता है डिफरेंट प्रोसेसेस को आपस में सिंक करने के लिए. CPU मैनेजर बॉस होता है. मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ. आपका जो भी कोई मैनेजर या बॉस होता है, जिसको डायरेक्टर ने या ओनर ने कंपनी के अंदर मैनेजर लगाया हुआ होता है, तो उसका सबसे बड़ा काम क्या होता है? मैनेज. पहले तो डिफरेंट मैन वुमेन को मैनेज करना. ठीक है, लेकिन उसका असल काम ये होता है कि भाई जो भी आप प्रोडक्शन हो रही है, कोई भी सर्टेन प्रोजेक्ट जो रन हो रहा है, उसका मैनेजर क्या करता है? वो मेक श्योर करता है कि ये काम पहले होगा, ये काम उसके बाद होगा, ये काम उसके बाद होना चाहिए, ये बाद वाला काम पहले नहीं होना चाहिए, ये चीज इतनी देर में कंप्लीट हो जानी चाहिए ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को टाइमिंगली डिलीवर कर सके. तो वो घड़ी के ऊपर बार बार देखता है, कहता है अभी तक क्यों नहीं हुआ, इतने दिन में हो जाना चाहिए, इतने टाइम, इतने मिनट्स में हो जाना चाहिए. So CPU actually manages all the process that goes inside the computer with respect to time, syncing it with by taking help from the system clock. तो ये दो चीजों को आपने पेपर में इस तरह से नहीं लिखना, आपने डिटेल में लिखना है. वो आपको मैं नोट से दिखा दूंगा आपको कैसे लिखना. सिस्टम क्लॉक ये क्या करता है? इसका काम सिर्फ ये है, जनरेट पल्सेस ऑन रेगुलर इंटरवल्स. सही है. आपने सुना होगा फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी? फ्रीक्वेंसी खाली ये लिख देता है 2 गीगाहर्ट्ज के बारे में सुना है. ठीक है, 4 गीगाहर्ट्ज के बारे में सुना है. प्रोसेसर 2 गीगाहर्ट्ज का है, 4 गीगाहर्ट्ज का. 2 गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है 2 बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड. ठीक है, 2 बिलियन साइकिल्स. साइकिल बेसिकली क्या होगा? पल्स होगा. साइकिल्स, पल्स.
per second. अब ये जो 2 बिलियन साइकिल्स है ना, ये इंटरवल्स है. देखो, तो हम लोग क्या करते हैं यार, अब मैंने तुम्हें 5 मिनट दिए यार, तुम ये वाला टास्क कंप्लीट करके दिखा दो. अब तुम कोई टास्क कंप्लीट करो, तुम देख रहे हो यार घड़ी के ऊपर 1 मिनट हो गया, अच्छा 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए. फुटबॉल का मैच हो रहा है, 90 मिनट्स का होता है, ठीक है. कोई भी गेम खेलनी है आपने, कोई स्मार्टफोन के ऊपर 4 मिनट की गेम खेल रहे हो, कुछ भी. अब उसके अंदर आप टाइम अपना मैनेज करते हो, देखते हो. तो अब इसके अंदर क्या होता है कि 1 सेकंड के 2 बिलियन पोर्शंस बनता है, और हर एक पोर्शन के अंदर जो टास्क परफॉर्म होता है ना, अब उसके बाद वाला जो टास्क है वो बाद में होगा, पहले वाला पहले होगा. तो सी कंट्रोल यूनिट सिस्टम क्लॉक को यूज करते हुए 2 बिलियन साइकिल्स का मतलब 2 बिलियन इंस्ट्रक्शंस को 1 सेकंड में रन करता है, और कोई इंस्ट्रक्शन जिसको बाद में रन होता है वो पहले वाले के साथ ओवरलैप नहीं होती. So this much precision and high speed is going on in your smartphones, in your computers, in your laptops, PCs. ठीक है, सिस्टम क्लॉक, CU. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो भाई ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, इसको इस तरह से देखते जाइएगा, इसको डिसइंटीग्रेट करके. रजिस्टर्स क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन भी आती है. What does registers do? किसी को पता है? Temporary storage for executing instructions on the CPU. यार ब्रो, इतना काफी था. टेम्परेरी स्टोरेज, ठीक है. Holds the data temporarily while the instructions are being executed. ये सारी बातें आप लिखोगे, ठीक है. टेम्परेरी स्टोरेज, हाँ, ये इतनी सी बात रजिस्टर्स के बारे में लिखना बेहतर होगा. टेम्परेरी स्टोरेज बफर भी हो सकता है. होल्ड्स द डेटा, होल्ड्स द डेटा कहना ज्यादा अच्छा नहीं होगा. होल्ड्स डेटा भी क्या देते हैं, डेटा स्लैश इंस्ट्रक्शंस क्या देते हैं. इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग डिकोडिंग, अब ये टर्म हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन. जब कोई इंस्ट्रक्शन एट द टाइम एग्जीक्यूट हो रही हो सीपीयू के अंदर, तो उस वक्त उस इंस्ट्रक्शन को होल्ड करना रजिस्टर्स का काम है, ठीक है. तो रजिस्टर्स हो गए, क्या बचा, रजिस्टर्स हो गए. रजिस्टर की टाइप्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे. सीयू हो गया, एएलयू हो गया, सिस्टम क्लॉक हो गई. बसेस को भी हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन उसको भी हम करेंगे. चलें जी, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. थोड़ा सा सांस ले लो, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप तुम लोगों को लेके चल रहा हूँ. मैं थोड़ा सा ना एक काम करता हूँ, बिफोर आई स्टार्ट द न्यू टॉपिक विच इज रियली इंटरेस्टिंग, आई लव टू टॉक अबाउट इट. आई थिंक कल कर लेंगे, बहुत मजे का, और मुझे पढ़ाने का बहुत मजा आता है. मैं ट्राई करता हूँ कि तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस अगर मुझे इतने थोड़े से नॉलेज में से मिलते हैं पास पेपर्स में से, मैं तुम्हें करवा दूँ. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये हमने सारी बात कर ली. हाँ, एक चीज मैं तुम लोगों को और बता देता हूँ, ये क्वेश्चन भी वैसे मजे का. एक चीज बड़े जोर से एक पॉइंट आ रहा है, डिस्कस कर लेता है. वो ये है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर ना, देखो, एक चीज कहलाती है डेटा, एक चीज कहलाती है इंस्ट्रक्शंस. मैं इसको थोड़ा डिसइंटीग्रेट कर देता हूँ. डेटा, इसको पहले थोड़ा सा मैं अलग अलग कर लूं. चलें जी, अलग अलग करने के बाद डाटा, फाइव 39 2, या इसको मैं यूं भी कह सकता है, a equals to 5, p is equal to 33. एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, कुछ भी. इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या हो सकती है, इंस्ट्रक्शन हो सकती है जी, सी के अंदर हमें a प्लस बी करना है, हमें x के अंदर जो है वो a मल्टीप्लाई बाय b करना है, कुछ भी. इंस्ट्रक्शंस, डेटा अब होगा क्या, ये डेटा इंस्ट्रक्शन में पुट करेंगे, इसको रन करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा. यही होता है ना मैथ्स में, बूलियन अलजेब्रा में वगैरह, सॉरी अलजेब्रा के अंदर. तो इंस्ट्रक्शंस इज वन थिंग, डेटा इज वन थिंग. लेकिन
वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ये कहता है कि आपका जो डेटा और इंस्ट्रक्शन है इन वॉन न्यूमन, ये नाम देख के मुझे लग रहा है ये जर्मन होगा, प्रोबेबली अमेरिका में चला गया होगा, है ना। वॉन, जिस तरह के उनके इस तरह के नाम होता है। इन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर data and instructions both are in same main memory। मतलब मेन मेमोरी के अंदर वहीं पे डेटा रखा होगा कुछ एक पोर्शन पे, और नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस रखी हुई होंगी। जब इंस्ट्रक्शंस नीचे रन होंगी उस मेन मेमोरी के अंदर, तो डेटा ऊपर से वो उठा रही होंगी। को सीपीयू आपका एक तरफ लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, इंस्ट्रक्शंस रन हो रही है, डेटा भी वहीं से फैच हो रहा है, सीपीयू के पास जा रहा है, सीपीयू उनको एग्जीक्यूट कर रहा है, a+b कर रहा है, जो कि 5+33 कितना हो जाएगा, 38, और फिर उसको सी में स्टोर कर रहा है, वो स्टोर भी मेन मेमोरी के अंदर ही हो रहा है। So that's one another point of computer architecture. This is good to know, important. इसके अगेंस्ट एक और आर्किटेक्चर होता था, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, जिसमें मेन मेमोरी को पोर्शन कर दिया जाता था, डेटा अलग स्टोर होता था और इंस्ट्रक्शंस अलग स्टोर होती थी, ताकि बॉटल नेक क्रिएट ना हो, जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शंस को आराम से यहाँ से उठा ले, यहाँ से रन करे, यहाँ स्टोर कर दें। लेकिन ऑन द लॉन्ग रन पता चला कि इसका कोई फायदा नहीं है, तो दुनिया में वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ही प्रिवेल हुआ। गाइस, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सबको नजर आ रहा होगा, आपको बच्चों वाला क्वेश्चन लगेगा। ये एड्रेस बस बनी हुई है और डेटा बस बनी हुई है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर बने हुए हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि डेटा बस बाय डायरेक्शनल होती है, तो जब उसको आप कनेक्ट करोगे तो बाय डायरेक्शनल करोगे। एड्रेस बस में क्या करोगे, एरो किस तरफ बनेगा, प्रोसेसर की तरफ बनेगा या किस तरह से बनेगा, कौन बताएगा मुझे। बेसिकली इस तरह से बनेगा, एड्रेस बस प्रोसेसर का डेटा जाएगा, एड्रेसेस जाएंगे एड्रेस बस के ऊपर, और फिर एड्रेस जा रहे होंगे आपके मेन मेमोरी की तरफ। डेटा जो है वो दोनों तरफ जाएगा इस तरह से, ठीक है, डेटा जो है वो दोनों तरफ जाएगा, समझ गए। तो बस इतना सा फर्क था, आसान था। हाँ, ये वाली चीज मैं बताना भूल गया, क्लॉक जो पल्सेस जनरेट करके देगी वो किसी बस पे नहीं जाएगा, क्लॉक की जो पल्सेस होंगी वो सीधी प्रोसेसर या कंट्रोल यूनिट के पास आएगी। तो ये वाला कनेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। चलें जी, एड्रेसेस बिल्कुल जो है वो मेन मेमोरी की तरफ भी जाएंगे, रोम की तरफ भी जाएंगे, रोम से आएंगे, ये चीज भी सही है। बेटा अगला जो टॉपिक है विच इज द हॉट टॉपिक, जो कि हम कल की क्लास में इंशाल्लाह कवर करेंगे, आप लोगों ने जरूर करना है, क्योंकि उसका ठीक ठाक होल्ड है ना, उसका एक अमाउंट है जो हमारा एक परसेंटेज है कि वो पेपर में शेयर करता है, दैट इज दिस वन। Bandesha. जी मशल, Sir, can you paste these both pictures with the arrows that you've made on our notes? ये वाली पिक्चर, The above one also. ये वाली, This one, yeah, you've made the arrows and all. ये तो मैंने अभी इनकम्प्लीट किया ना, देखो नीचे कंप्लीट हो गई ना खुद ही, ये नोट्स पे है ना, वेबसाइट पे जाओगी तुम, पीएस में जाओगी, पेपर वन में जाके इसको डाउनलोड कर लोगी। इन एनी केस अगर तुम कहोगे तुम लोग तो मैं इसको ड्राइव के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा, लेकिन वेबसाइट पे रखा हुआ है ना। Okay, fine. सही है, वेबसाइट पे भी जाओ ना, ताकि थोड़ा सा, वैसे तो मैंने कोई एड्स तो लगाए हुए नहीं है, पैसे तुम्हारे क्लिक्स के मुझे मिलने नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी होती रहेगी कि यार ठीक है वेबसाइट यूटिलाइज हो रही है। तो डाउनलोड दीज नोट्स, यहाँ तक इनको पढ़ लीजिएगा, इनको जरूर पढ़िएगा। फेच डिकोड 1.4 मतलब पेपर 1 का चैप्टर 4 का सेकंड टॉपिक, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर 4 का जो सब टॉपिक 1 है 4.1 वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इनको पढ़ लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए इंटरेस्टिंग, वो कर लीजिएगा। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि दैट कैन बी डिस्कस्ड, जैसे इसमें इंक्रीज परफॉर्मेंस का जिक्र आएगा कि क्लॉक स्पीड के बढ़ाने से, क्लॉक की स्पीड बढ़ाने से, साइकिल्स बढ़ाने से स्पीड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और क्यों, तो ये थोड़ा सा पढ़कर आइएगा,
ये आपकी वाली साइड पे मैं चीज़ों को डाल रहा हूँ थोड़ा सा। और क्या चीज़ है, स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट कर लिया, एड्रेसेबल मेमोरी, ये वाली चीज़ 2 की पावर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एड्रेसेस। ठीक है, ये आसान है, देख लीजिएगा वरना मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मॉडर्न आर्किटेक्चर, डेटा बस, कंट्रोल बस क्या करती है ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम, ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर ये पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये हमारे पेपर पर्सपेक्टिव से इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर वर्सेस कैम्ब्रिज आर्किटेक्चर। तो थोड़ा सा मैंने दिया हुआ है क्योंकि कैम्ब्रिज ने भी हमें कहा हुआ था कि बच्चों को बताना है, तो हमने बता दिया, लेकिन ये पेपर पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो कुछ पर्सनल सीक्रेट्स मैं आपको बताता रहूंगा, बहुत चीज़ें बताई भी होती हैं, किताबों में होती हैं, पढ़ाने के लिए कहा जाता है, लेकिन एग्जाम में नहीं आती, तो ये उनमें से एक चीज़ है। पार्शियल आंसर, कैशे, प्रॉब्लम 1, हाँ ये कैशे का यूज अच्छा है, आगे जाके इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ज्यादा E2 में डिस्कस होता है। अच्छा, बाकी रजिस्टर्स को मत पढ़िएगा। रजिस्टर्स को क्यों नहीं पढ़िएगा? क्योंकि जब आप मेरे साथ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल, जो कि अगला टॉपिक है, पढ़ोगे तो उसके अंदर खुद ब खुद तुम्हें यूजेस आ जाएंगे, सिंगल लाइन की डेफिनेशंस कवर हो जाएंगी। सही है, ऑलराइट। तो हमारे पास टाइम भी हमारा तकरीबन थोड़ा सा हो गया। अच्छा, ग्रेजुअली बॉयज़ एंड गर्ल्स आगे जाके क्लासेस थोड़ी एक्सटेंड होंगी, ख़ास तौर पे जो मेरे अक्टूबर नवंबर वाले बच्चे हैं उनके साथ अब मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दूंगा। रेगुलर जो तुम यहाँ पे चीज़ों को लेके चलोगे वो तो चलेगी हमारे साथ अल्टीमेटली। अच्छा, याद रखिएगा, मैं एक चीज़ आपको एक टिप पहले बता देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगी तो तुम लोग सुन लेना इसको बाद में। हमारा जो पेपर 1 है ना, चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 8, वो बड़ा बिनाइन सा आसान वाला चैप्टर है। तो ये हमारा चैप्टर 8 वेरी लाइकली इट विल बी कवर्ड विद इन बिफोर द एंड ऑफ सितंबर, मे बी 15-20 सितंबर तक विल बी डन विद, अराउंड 15 सितंबर तक आई थिंक, प्रोबेबली बिफोर। तो चैप्टर 4 चैप्टर 8 हमारा कवर हो जाएगा, पास पेपर की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उसके बाद जो ये हमारी सैटरडे और संडे वाली क्लास है, इसके अंदर मैं पेपर 2 शुरू करूंगा। जो अक्टूबर नवंबर वाले बच्चे हैं ना, वो फ्राइडेज को मेरे साथ पेपर 2 पढ़ रहे होंगे, लेकिन दैट विल बी ऑन अ फास्ट पेस। ठीक है, और यहाँ पे जब मैं अपने रेगुलर बच्चों के साथ पेपर 2 शुरू करूंगा तो दोबारा से स्क्रैच से फिर हल्का शुरू करूंगा। तो अगर किसी को जो कि फ्राइडेज को 2 घंटे वाली क्लास के अंदर एडवांस लेवल के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहा होगा पेपर 2 की, अगर उसको जो प्रॉब्लम उसको दोबारा री रिविजन चाहिए होगी, वो सैटरडे संडे को दोबारा आके फिर इन क्लासेस को लेना शुरू कर देगा। फर्दर जो अक्टूबर नवंबर वाले बच्चे हैं वो थ्योरी भी मुझसे पहले कवर कर लेंगे। ऑफ कोर्स जो रेगुलर बच्चे हैं उनको एक अच्छा एडवांटेज मिलता है कि वो चीज़ों को बहुत सेटल तरीके में कवर कर रहे होते हैं। अक्सर कहता हूँ कि अक्टूबर नवंबर की प्रिपरेशन विद इन 3 मंथ्स बड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है, बट दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। तो हमें कोर्स तो कंप्लीट करना है, कवर हो जाएगा, एग्जाम पास पेपर्स हम सब करेंगे। कहने का मतलब ये है कि सैटरडे संडे भी यूटिलाइज होंगे आप लोगों के। मैं अलाउ करूंगा तुम लोगों को, अक्टूबर नवंबर वाले बच्चों को अलाउ है, मई जून वाले बच्चों को फ्राइडे वाली क्लास लें, लेकिन मैं क्यों कहता हूँ कि फिलहाल ना लो, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें इतनी तेज चलेंगी कि वो तुम लोगों के लिए थोड़ी सी जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। तो उसको सुकून से पढ़ना, आराम से लेके चलना। ठीक है, चलो जी, मैं रैप अप कर रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह ताला जो E2 वाले बच्चे हैं जो मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, उसको मैं इंशाल्लाह भी ग्रुप के ऊपर मैसेज कर रहा हूँ। बाकी AS की क्लास कल हमारी इसी टाइम पर होगी। ठीक है, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir.